अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बुक से रीडिंग देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने किडनी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एंड एसोसिएट स्ट्रक्चर्स। नाउ वी विल डिस्कस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ओके, इंटरनल मतलब अंदरूनी। ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। एक किडनी जो है, ये किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपको डायग्राम में दिखाई गई है, और एक किडनी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है: रिनल कॉर्टेक्स, रिनल मेडुला और रिनल पेल्विस। रिनल कॉर्टेक्स, रिनल मेडुला एंड रिनल पेल्विस, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं। अब रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट रीजन। ये जो आउटर मोस्ट, आपको ये आउटर मोस्ट यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, ये बाउंड्री जो आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ द रिनल कॉर्टेक्स। रिनल मेडुला इज द मिडल रीजन which is divided into the conical masses which is called the renal पैरामिडाइंस। ये जो आपको छोटे छोटे से ये जो मिडल वाला पार्ट है, दैट इज द रिनल मेडुला, और ये छोटे छोटे मैसेज कॉनिकल मैसेज में डिवाइड है, ठीक है। ये एक पूरे का पूरे एक कॉनिकल मैस है, ठीक है, और ये डिफरेंट किस्म के कॉनिकल मैसेज में डिवाइडेड है। देन रिनल पेल्विस, थर्ड वन जो है रिनल पेल्विस है। रिनल पेल्विस इज द इनर एरिया, ठीक है, यहाँ पर अब ये जो इनर एरिया, ये जो आपको वेन्स यहाँ पे नजर आ रही हैं, दैट इज द रिनल पेल्विस। वेयर यूरिन इज ड्राइन, जहाँ पे यूरिन को लाया जाता है, एंड देन यूरिन फ्रॉम द रिनल पेल्विस मूव इनटू द यूरेट्रा। और यहाँ से जो यूरिन होता है, पूरी किडनी से यूरिन को कलेक्ट करके यहाँ लाया जाता है, और यहाँ से मूव करवाया जाता है इसको यूरेट्रा में, ठीक है। बेटा ये था आज का लेक्चर, और यही रीडिंग आपने अच्छे से याद करनी है। अल्लाह हाफिज़। तो हाँ, इंटरनल हम लोगों ने भी देखी इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ साथ अब उसके के अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, राइट अ नोट ऑन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ईच किडनी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। एक किडनी को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट वन, रिनल कॉर्टेक्स, इट इज द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ किडनी। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है इसके बारे में, ठीक है। देन सेकंड वन है रिनल मेडुला, renal medulla and renal pyramids. Renal medulla is the middle region which is divided into conical masses, which is called the renal pyramids. And third point is the renal pelvis. It is the inner area where the urine is drained and urine from renal pelvis move into urethra. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 18। और इसके बाद हम लोगों ने देखना है क्वेश्चन नंबर है 22, व्हाट इज द रिनल फेलियर, जो उससे रिलेटेड है। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ हमारा जो आज का क्वेश्चन बनता है इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ, वो है सेकंड वन, व्हाट इज द रिनल फेलियर। इट इज द कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू वर्क। किडनी का या तो कम्प्लीटली तौर पे फेल हो जाना, या कहते हैं ना किडनी में प्रॉब्लम होती है, किडनी के बहुत सारे मिसाल्स होते हैं, तो या तो उसका कम्प्लीटली फेल हो जाना या पार्शली फेल होना उसके काम के अकॉर्डिंगली, तो वहां पर कॉज करता है रिनल फेलियर। और इसकी द मेन कॉज ऑफ रिनल फेलियर, अब रिनल फेलियर जो है, क्योंकि हमने पढ़ा था रिनल जितने भी है वो किडनी के पार्ट है, ठीक है। तो अब उनके फेलियर की रीजंस क्या हो सकती हैं? लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, ज्यादा देर तक किसी चीज से इन्फेक्शन होता रहे उन्हें किडनी को, या फिर डायबिटीज हो, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं कि डायबिटीज के बारे में जैसे आप जानते हैं बॉडी में शुगर लेवल, ठीक है, डायबिटीज मेलिटस मतलब बॉडी में शुगर लेवल का अनबैलेंस हो जाना, ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंशन। थर्ड वन फेलियर, किडनी के फेलियर की ये 3 रीजन है, ठीक है। फर्स्ट वन लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, देन सेकेंड वन डायबिटीज, और थर्ड वन हाइपरटेंशन। इन तीनों की वजह से ये अगर ज़्यादा देर तक ये प्रॉब्लम्स रहे, इसकी वजह से रिनल फेलियर कॉज करता है। तो बेटा ये 2 क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज पे लिखने भी हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।